आप जैसे कंप्यूटर की फील्ड में क्लाउड कहते हो ना, वो क्लाउड नहीं बल्कि कुछ बिल्डिंग्स होती हैं। और पता है वो बिल्डिंग्स बहुत पानी पीती हैं। और जब भी आप एआई के साथ कुछ चैट करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ साफ पानी भाप बन के उड़ भी रहा होता है। और इंडिया में इसका बिल उन जगहों पर जा रहा है जहाँ पे पानी की पहले से इतनी कमी है। यूसी रिवर साइड की एक रिसर्च का एस्टीमेट है 20 से 50 मैसेजेस मतलब एक नॉर्मल सी कन्वर्जेशन और लगभग एक आधा लीटर पानी की बोतल खर्च हो जाती है। ये नंबर सिर्फ सर्वर कूलिंग का ही नहीं है, इसमें वो पानी भी काउंट होता है जो उस बिजली को बनाने में लगा। देखो होता क्या है, सर्वर चलते हैं तो गर्मी निकलती है। उस गर्मी को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर्स में पानी घुमाया जाता है और वहाँ काफ़ी पानी भाप बन के भी उड़ जाता है। ये पहला टैप। दूसरा, जो पावर प्लांट उस डेटा सेंटर को बिजली दे रहा है वो भी अपने कूलिंग के लिए पानी यूज़ करते हैं। 2 टैप, एक ही बिल। अब वो बात जो हम बिल्कुल उल्टा समझते हैं। सबको लगता है कि सारा खर्च एआई की ट्रेनिंग में ही लगता होगा और हम उसे अब फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। बट यूएन यूनिवर्सिटी 2026 की रिपोर्ट इसे बिल्कुल उल्टा कहती है। वो कहते हैं कि एक मॉडल की टोटल एनर्जी का 80 से 90% इन्फ्रेंस में जाता है, मतलब हमारा एआई के साथ डेली यूजेज। अब इंडिया देखो, 2020 में डेटा सेंटर्स कैपेसिटी थी लगभग 375 मेगावाट। 2025 तक ये पहुंच गई लगभग 1500 मेगावाट। 5 साल में 4 गुना। और अभी वाइजैक, जामनगर और नोएडा सब जगह नए हाइपर स्केल प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं। और ये लैंड कहाँ कर रहा है? गौतम बुद्धा नगर, मतलब नोएडा का एक डिस्ट्रिक्ट। वहाँ 17 डेटा सेंटर्स चल रहे हैं या बन रहे हैं। और CGWB असेसमेंट के हिसाब से वहाँ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है करीबन 104% के करीब। मतलब ज़मीन जितना पानी वापस भर पाती है उससे ज़्यादा निकल जा रहा है। और ये हालात एआई का फुल लोड आने से पहले की है। अब एक ऑनेस्ट बात जिस पर लोग कम ही बोलते हैं, इंडिया का ग्राउंड वाटर लेवल का नंबर इतना भी बुरा नहीं है। नेशनल लेवल पर 2017 में ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया 17% से घटकर अब 11% तक आ चुके हैं। तो इंडिया का पानी खत्म होने वाली सिचुएशन तो अभी नहीं आई है। प्रॉब्लम है डेटा सेंटर से कंसंट्रेशन की, और वो भी उन जगहों पर जहाँ पे पानी की पहले से इतनी कमी हो रखी है। तो टेक अवे क्या है? देखो 2 चीज़ें हैं। पहला तो क्लाउड एक मेटाफॉर है, रियल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका बिल किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट पर जाता है। दूसरा, जब भी आप किसी छोटे से काम के लिए एक बड़े मॉडल को यूज़ करते हो तो उसमें होता है पानी का कंजम्पशन, और उसे यूज़ करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे वो मॉडल्स रन कर रहे हैं। तो एक मॉडल सिलेक्शन डिसीजन होना चाहिए, कोई हैबिट नहीं। अब सवाल आता है ट्रांसपेरेंसी का। हर डेटा सेंटर्स को ये बताना चाहिए कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना पानी का कंजम्पशन करता है और वो पानी आता कहाँ से है। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन सिंप्लीफाइड वे में चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।